नाज़रीन, आपने वो सुन रखा होगा कि शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन शौक जब साथ मुनाफा बख्श भी हो तो इसका और भी फायदा हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वाकई अपनी शौक की वजह से अपना एक मकाम भी रखते हैं, लोग उनको जानते भी हैं। हमारे आज के मेहमान ऐसे ही मेहमान हैं जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो शौक उनका है जो हम कभी देखते थे कि मुगल बादशाहों का होता था, रईसों का होता था। बहुत सारे शहर लाहौर में भी ऐसे लोग हैं जिनका ये मशगला है। तो मैं बात कर रही हूं उन लोगों की जिनको कबूतर रखने का शौक है। अब ये शौक सिर्फ शौक की हद तक होता है कि बाकी ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। ये हम अपने मेहमान से जान लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मोहकम खोकर, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मैं इनके बारे में आपको बताती चलूं, ये अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, इसके साथ साथ ये शहर लाहौर में नुमाया मकाम भी रखते हैं। जो लोग कबूतर रख रहे हैं और कबूतर पाल रहे हैं और बहुत शौक रखते हैं इस चीज़ों में, तो इनसे जान लेते हैं कि ये शौक सबसे पहले इन्हें कैसे पैदा हुआ। आपको ये सबसे पहले कैसे शौक आया? ये जब मैं छोटा था, मेरे भाई हैं बड़े, उन्होंने कबूतर घर में रखे हुए थे, तो उनसे मुझे फिर शौक हो गया, इंटरेस्ट हो गया। मैं देखता था उनके बिजनेस को, तो फिर बस उस तकरीबन 20-22 साल से शौक कर रहा हूँ। सही, 20-22 साल एक बड़ा अरसा होता है। अच्छा, ये असल में हमने देखा कि मुगल बादशाहों का, रईसों का एक ये शौक होता था, लेकिन अब ये मशगला, अगर मैं सिर्फ शहर लाहौर की बात करूं तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको एज अ मशगला लेकर चल रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से एहतियात करनी पड़ती है? देखिए, ये बड़ी मतलब जिम्मेदारी से इनको लेके चलना पड़ता है। कबूतर जो हैं वो हमने माशाल्लाह काफ़ी ब्रीड्स के रखे हुए हैं और तकरीबन मेरे पास 1000 अबव कबूतर हैं, 1000 के करीब। ठीक है, फिर इनकी सारी मेडिसिन करना, इनकी टेक केयर करना, तो ये काफ़ी। अच्छा, पूरे दिन में कितना वक्त आप देते हैं इनको? सुबह तकरीबन 2 घंटे इनके पास इन्हें टाइम देता हूँ मैं। ठीक है, फिर देखा जाता है कि कौन से कबूतर मतलब कुछ सुस्त है तो उसे मेडिसिन की जाती है, फिर इनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, इन्हें वैक्सीन की जाती है ताकि ये बीमार ना हो। तो उसके अलावा सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे पता चल जाता है कि जी आपका कबूतर जो है वो सही तरह से नहीं लग रहा, इसको कोई बीमारी हो सकती है, या ये नॉर्मल रूटीन के मुताबिक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कबूतर रखे हैं, तो कुछ टिप्स आप उनको ऐसी देना चाहें? बीमारी के लिए यही है ना, आप वैक्सीन करें ताकि कबूतर बीमार ना हो। फिर मल्टीविटामिन दिए जाते हैं ताकि कबूतर फिट रहें। फिर इनकी मतलब इनकी डीवर्मिंग होती है, जैसे पेट के कीड़ों के लिए डीवर्मिंग की जाती है। फिर इनको साफ किया जाता है कुपेक्स से भी, इनकी जुएं वगैरह मतलब। अच्छा, ये जो मौसम के असरात हैं इससे कैसे महफूज रखा जाता है कबूतरों को? हाँ जी, जब ये मौसम चेंज होता है तो ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह इनको शुरू हो जाता है, या टेम्परेचर, उसके लिए हम मेडिसिन वगैरह बना लेते हैं। ये एक फार्मूले के तौर पे ना बना के रख लेते हैं और वो इनको देते हैं। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी ब्रीड के कबूतर हैं? मेरे पास ज़्यादा कसूर की ब्रीड्स हैं, जिनमें टैडी कबूतर हैं, जालदार, डब वाले, कमगर कबूतर हैं, अलमारी वाले कबूतर हैं। सही। अच्छा, अब हम देखते हैं वो लोग जो कि कबूतर रखते हैं, उनकी अपनायत इस तरह से हो जाती है कि वो मुकम्मल तौर पर उनको ट्रेन कर दिया जाता है। समटाइम अगर कहीं उड़ के जाते भी हैं वो वापस आ जाते हैं। ये कैसे सब कुछ होता है? ये इनमें ना गॉड गिफ्टेड एबिलिटी होती है कबूतरों में कि ये अपने घर को पहचानना शुरू कर देते हैं। ये जब हम छोटे इनके बच्चे छोड़ते हैं तो ये वापस आते हैं घर पे, और ये फिर मतलब इन्हें ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन करके फिर ये मतलब कभी ज़्यादा प्रवास कर जाएं तो रात बाहर रह जाते हैं, लेकिन ये अगले दिन भी आ जाते हैं। अच्छा, सही। तो ये 3 दिन बाद भी आ जाते हैं, 4 दिन बाद भी अपने घर आ जाते हैं। सही। और तो कभी ऐसे फील हुआ है कि आप उदास हो गए हो कि 2-3 दिन गुजर गए हैं और आपके कबूतर वापस नहीं आए? उससे कभी ऐसा हुआ है? जो लोग ये शौक रखते हैं वो इनसे बड़ा लगाव रखते हैं और वो बिल्कुल मिस करते हैं अच्छे कबूतरों को जो टूर्नामेंट्स में इनको कामयाबियां दिलाते हैं। अच्छा, टूर्नामेंट्स का आपने जिक्र किया, कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं? लाहौर में काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टी हैं, जिसमें मियाँ नज़ीर पार्टी है, चौधरी सखी मोहम्मद पार्टी है और हाजी महर असगर साहब की पार्टी है। तो ये काफ़ी फेमस और पुरानी पार्टीज़ हैं और ये बड़ा अच्छा शौक कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। लेकिन एक गवर्नमेंट की सतह पे भी टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बहुत अच्छा खेल है, और गवर्नमेंट लेवल पे इसके टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए। अब ये पाकिस्तान के जो पिजन्स है पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में लोग लाइक करते हैं और ये नस्लें पाकिस्तान में मेंटेन की गई हैं।
यहाँ के उस्तादों ने इन पे बहुत मेहनत की है। अच्छा, ये कबूतरबाजी मुझे बताएं सीखी कैसे जा सकती है? आपने टूर्नामेंट का जिक्र किया कि होने चाहिए, अब बहुत लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं ऑब्वियसली इस तरफ आना चाह रहे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली एक पूरा एक ना नॉलेज है, इसके मुतालिक पूरी सीखना पड़ता है। इस शौक को पहचान होती है, इनके पॉइंट्स होते हैं कबूतरों के, चूंच से लेके पैर के नाखून तक इनकी पूरी पहचान होनी चाहिए। सही सही। और वो आप एक दो दिनों में नहीं सीख सकते, नहीं, उसके लिए आपको उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, और ये जो काबिल उस्ताद होते हैं वही आपको बताते हैं इनके मुतालिक। सही। अच्छा, इस पे टाइम देना कितना जरूरी होता है? जैसे आप 22 साल का अरसा बता रहे हैं, ऑब्वियसली आपका लगाव होगा, आपको एक एक चीज का पता होगा, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो अभी आए हैं और अभी उनको बहुत सारी चीजों का पता चल गया। अब एक्चुअली मीडिया की वजह से ना काफी ज्यादा लोगों में शऊर आता जा रहा है और बड़ी जल्दी सीख रहे हैं। जो हम लोगों ने बड़ी स्ट्रगल करके चीज़ें सीखी थी, मतलब मिलने जाते थे स्पेशल, अब ये मुख्तलिफ चैनल्स पे, यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस बना बना के उस्ताद इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे लोग बड़े आसानी से सीख रहे हैं। सही। आप बुक भी लिख रहे हैं जी जी, कबूतर परवरी पे, उस पर मुझे बताइएगा कि इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि जो नए आने वाले शौकीन हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करना। जितनी इनकी ब्रीड्स हैं, तकरीबन हाई फ्लायर्स की 80+ ब्रीड्स हैं। अच्छा। उनके मुतालिक मुकम्मल इंफॉर्मेशन देना, और फिर जो इनमें बीमारियां बहुत किस्म की आती हैं उनकी इलाज वगैरह, इनकी सारी डिटेल है। फिर जो सीनियर उस्ताद, जो मरहूम उस्ताद हैं, उनके बारे में सारा इंफॉर्मेशन है। सही सही। देखने वालों को मैसेज क्या देना चाहेंगे, जो लोग शौक रखते हैं, जो लोग रखना चाह रहे हैं कबूतर, लेकिन उनको लगता है ये मुश्किल काम है, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? नए शौकीन हैं, कोई भी शौक बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा होता है, उसको करने का तरीकाकार अच्छा बुरा हो सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और टाइम ज्यादा दें, कम से कम जो आपका शौक है वो वाकई शौक और होना चाहिए। आपके शौक से लोग अच्छा सबक सीखें, इसको अच्छे तरीके से करें, ईमानदारी से करें, तो इंशाल्लाह सब बेहतर है।